रोकना मत, बोलने देना। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता है इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता, इंडिया तो बड़ी पोजीशन है। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नीतीश कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था? आपको याद होगा भी रिसेंटली जो उनके हुए थे ना पाकिस्तान के साथ मैच, ब्रिस्बेन का ही स्टेडियम था, वो आमिर जमाल 82 मार के चला गया था 9वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। आकाशदीप भी वही कर रहा है, आकाशदीप बहुत मारेगा। मैं तो चाह रहा था कि 2-3 ओवर आज और हो जाते, आकाशदीप ने इनको मार मार के इनका बुरा हाल कर देना था क्योंकि उसका रिदम चल रहा था ना, कल दोबारा से फ्रेश होकर आएंगे, दोबारा फ्रेश माइंडसेट होगा, किस तरह खेलेंगे तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो मैच इंडिया यहां से हार सकता था ना, अब वो मैच इंडिया हारता नहीं, अब ये ड्राई होगा, ये ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि कल बारिश भी है, कल ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग करनी है और कल इंडिया को भी करनी है, तो ये जो मैच है इसका रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा। अब ये मैच ड्रॉ होगा और बीजीडी के अंदर हारा हुआ मैच ड्रॉ करवा देना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए, बड़ा बड़ा कमबैक हो गया। जिस तरीके से आते साथ आज रोहित शर्मा आउट हुए थे ना, उन्होंने लीड नहीं किया था एज कप्तान। अगर आप समझते हैं कि एज कप्तान उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी खेली है, बिल्कुल नहीं खेली उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं आज की रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा को आज रन्स करने चाहिए थे लेकिन वो आउट होकर चले गए। वो तो एंड के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है ना, मैं समझता हूं कि बड़ी आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैटर वही होता है, जसप्रीत सिंह बुमराह जो है वो बॉलिंग में भी अपने जोहर दिखा रहा है, वो बैटिंग में भी अपने जोहर दिखा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस करके दिखाया जा रहा है। यही बुमराह की खासियत है, यही बुमराह इस चीज के लिए फेमस है। और मुझे तो याद है बुमराह और शामी की वो पार्टनरशिप जो कि इंग्लैंड में इन्होंने लगाई थी, पकड़ पकड़ के इन्होंने लपेटे मारे थे, मैं तो भूला ही नहीं हूं अभी तक। बुमराह का वो ओवर जो कि उसने स्टुअर्ट बोर्ड को मारा था, एक ओवर में मेरा ख्याल है 30 मार दिया था। बुमराह बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन बुमराह की अकलमंदी आप देखें कि बुमराह खेल कैसे रहा है। बुमराह जो है वो हिटिंग पे नहीं जा रहा, बुमराह हिटिंग पे नहीं जा रहा, बुमराह बड़ा कंट्रोल के साथ खेल रहा है। आकाशदीप जो है ना वो सही हिटिंग कर रहा है इस वक्त।
आकाशदीप को जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है यहाँ पे, बड़ा मजा आ रहा है देखने का। ये चीज होती है। अब ये जो मैच है ये ड्रा होगा, ये होना भी चाहिए, ये ड्रा मैच बनता है और ये करवाना चाहिए। और कल अगर ड्रा होता है तो ये बड़ी बड़ी जीत होगी, क्योंकि बीजीडी फिर भी अलाइव होगी, बीजीडी फिर भी अलाइव होगी। और इससे पता चलेगा कि बीजीडी में कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, कि यहाँ पे मैचेस जीतना आसान नहीं है। हालांकि इस वक्त देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप एज कंपेयर टू इंडिया ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये वाला मैच ड्रा हो जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहां से वो लोग मैच हार गई। यहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई गई, स्पेशली केएल राहुल की तरफ से, जिसने मैं समझता हूं आज फिर उसको सेंचुरी करके जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा खेल रहा होता है लेकिन आउट हो गया। रविंद्र जडेजा जो वो बल्लेबाजी कर गया, मेरा उसका पहला मैच था, पहली बैटिंग लाइनअप थी, पहली बैटिंग का उसका मैच था, उसने बैटिंग ऑर्डर में आया, वो उसने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। 77 रन या 70 रन करके जो वो गया है, उसने आके एक उम्मीद दी है। नीतीश कुमार नहीं चला, चलो खैर है, लेकिन जडेजा ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना, जडेजा ने एक एंड को संभाले रखा। और जो पार्टनरशिप लगी उसकी केएल राहुल के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। फिर बारिश आ गई, आपको पता ही है बारिश भी तो बहुत तंग कर रही है, मुश्किलात होती हैं। बट यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस मैच को ये लोग यहां से ड्रा ही लेके जाए। अब यहां से पॉसिबिलिटीज क्या है, सिनेरियो सुनो जरा। अब होगा क्या, कल ये 5 ओवर के अंदर आउट हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि पीछे स्कोर रह जाएगा तकरीबन कोई, अभी ये 252 है, 260 या 265 कर जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा लो कि तकरीबन लगभग 200 के आसपास की ट्रेल रह जाएगी, 180 190 की। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी किसी तरीके से जो ट्रेल है ना उसको वो टारगेट कन्वर्ट कर दे 300 का। उन्होंने आके फुल तेज खेलना है, फुल उन्होंने बल्ले घुमाने हैं, फुल हैवी किस्म के बल्ले उन्होंने घुमाने हैं। और वो करेंगे क्या, वो आएंगे, वो ट्रेविस हेड को भी ऊपर भेजेंगे ताकि तेज खेलो। तेज खेलने से मुराद के किसी तरीके से आप 10-15 ओवर के अंदर 100 रन मार दो, वो या 100 रन की तरफ जाएंगे, या 20 ओवर के अंदर आप 150 मार दो। ऐसी गेम वो खेलने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर वो आउट भी होंगे, लेकिन वो एक टारगेट आपको दे देंगे 300 का। इंडिया के पास होंगे 2 सेशन, या तो चेस कर जाओ या तो ड्रा कर जाओ। मेरी नजर के अंदर इंडिया को ड्रा की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर पैट कमिंस यहां पे खेल गया, पैट कमिंस कम का टारगेट देगा। पैट कमिंस कहेगा कि आप जाओ ड्रा की तरफ, आप जाओ जिसको कहते हैं ना चेस की तरफ, ड्रा की तरफ ना जाओ, चेस करने पे जाओ। तो वो कम का टारगेट देगा, तकरीबन 240 200 250 के करीब का देगा, जो चेजेबल हो, ताकि ये चेस की तरफ जाए और ये आउट हो। जहां पे ये चेस की तरफ जाएंगे वहां पे शॉट्स खेलनी पड़ेंगे और वहां पे आउट हो सकते हैं, तो वो ये वाला दिमाग खेलेगा। अब देखना यह है कि इंडिया क्या करेगा। अगर इंडिया को 2 सेशन के अंदर 240 250 का टारगेट मिलता है, क्या इंडिया को चेस की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। पर सेशन 120 हो सकता है, आराम से हो सकता है, बट विकेटें बचानी पड़नी है, आपको ओडीआई समझ के खेलना पड़ना है। रेड बॉल है, आसान नहीं होगा, लेकिन पहला सेशन आप खेलें चेस की तरफ, अगले सेशन के अंदर आप देखें कि जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं यार यहां पे हमारी विकेटें गिर रही हैं, ये मैच चेज होगा तो हम हार जाएंगे, तो फिर आप वहां पे अकलमंदी करें कि वहां पे फिर आप मैच को ड्रा की तरफ ले जाएं, ड्रा कर दें मैच को। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया पूरी की पूरी आपको लालच देगा, क्या पता ऑस्ट्रेलिया आते साथ ही 10 ओवर खेले, आते साथ ही बुमराह या आकाशदीप में से किसी को आउट करे और 10 ओवर खेले, और पहले सेशन के अंदर ही आपको बैटिंग में बुला ले कि आ जाओ बैटिंग करो। जब आप बैटिंग करने आओगे तो आपके माइंड के अंदर होगा भाई अब तो हम पहले सेशन में ही आ गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं इतना जानता हूं कि अगर इंडियन टीम को टारगेट मिला 250 के तकरीब का, तो इंडिया लाजमी चेस की तरफ जाएगा। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि, क्योंकि इंडिया के पास बड़े हैवी किस्म के ना बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि तेज खेलना जानते हैं, और फिर रोहित का भी बल्ला चलेगा क्योंकि बैटिंग इनके पास बड़ी एंड तक है। तो ये दम तो है इस टीम के अंदर, ये दम तो है इस टीम के अंदर। लेकिन ये जो मैच के अंदर कमबैक हुआ है ना, ये बहुत औसम किस्म का कमबैक हुआ है, मजा आया बड़े अरसे बाद। पूरा का पूरा आप समझो कि ना टाइम निकल गया, इंडिया का कमबैक नहीं हो रहा था, अब जाके इंडिया ने कमबैक किया स्ट्रेस मैच के अंदर। और जिस तरीके से बुमराह और इसने बल्लेबाजी की है, आउटस्टैंडिंग। 213 के ऊपर 9 आउट से, और 252 के ऊपर कितने आउट है? 9 ही आउट है।
39 रन्स की पार्टनरशिप लगा दी इन दोनों ने। ये बड़ी औसम चीज है। अब यहां से ये कहां तक लेके जाएंगे ये भी देखना बड़ा जरूरी है। बट अब यहां पे होना क्या चाहिए, देखना यह है कि मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंग, इनकी बॉलिंग देखनी पड़नी है। ये वो हेजलवुड कहाँ का इंजर्ड था जो उसने बॉलिंग कर दी हुई है, वो तो विकेटों पे विकेट लेता होता है। अब देखना यह कि यहां से किस तरीके से ये लोग मैच को लेके चलेंगे। आखिरी दिन बारिश कितनी है, वेदर फोरकास्ट भी देख लें, पता चल जाएगा ना कितनी बारिश है। उसके अकॉर्डिंग जिसको कहते हैं ना, फिर हम फैसला सुना देते हैं अपना। बारिश मैंने तो सुना है बहुत ज्यादा है, आप लोगों को भी अभी की अभी बता देता हूँ कितनी बारिश है कल। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन वेदर, ओके जी, ये लिख दिया जी वेदर। अबे तेरी खैर हो भाई साहब, आज है ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे, भाई पूरे दिन बारिश है। सुबह 7 बजे 20%, 8 बजे 30%, 9 बजे 30%, 10 बजे 30%, 11 बजे 30%, 12 बजे 50%, 1 बजे 60% थंडर स्टॉर्म के साथ, 2 बजे 60%, 70%, 60%, 60%, 50%, 30%। भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मॉर्निंग वाला सेशन तो हो जाएगा, 30% काउंट नहीं करता, लेकिन लंच के बाद वाला जो सेशन है ना, लंच टाइम पे बारिश शुरू हो जाएगी, लंच टाइम पे बारिश शुरू हो जाएगी और फिर वो 50% और 60% पे जाएगी थंडर स्टॉर्म के साथ। तो ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हेजलवुड का भी कोई रोला चल रहा है, उस रोले को जिसको कहते हैं ना, क्या पता वो कल तक आ। जब देखते हैं जरा हेजलवुड का क्या रोला चल रहा है, हेजलवुड की रिपोर्ट क्या है ये देखते हैं जरा। अच्छा जी, बिग ब्लो फ्लो फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑजीज पेसर जॉस हेजलवुड इज लाइकली टू मिस द रिमाइंडर ऑफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ड्यू टू काफ इंजरी, रूलिंग हिम आउट ऑफ ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रोला ये पै गया जे कि ऑस्ट्रेलिया का जॉस हेजलवुड जो है वो इस टेस्ट मैच से लगभग बाहर ही हो गया हुआ है, काफ इंजरी हो गई है। अब तो ये मैच नहीं जीत सकते, अब तो ये मैच वैसे भी इनके हाथ से गया, खत्म हो गया। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि ड्राई हो मैच, क्योंकि उनका मेन बॉलर लगा गया है। मिचेल स्टार्क डिसअपॉइंटमेंट से